Hello students, so our question is a body covers one third of the distance with a velocity v1, second one third of the distance with a velocity v2 and last one third of the distance with a velocity v3. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसके जो आंसर आएगा उसको आप रट भी सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। और इससे IIT 2023 में क्वेश्चन भी बना है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है वो हम अगले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे बोला है कि भैया ये कोई डिस्टेंस है, इसका वन थर्ड पार्ट जो है इसने कवर किया है v1 स्पीड से, अगला वन थर्ड पार्ट इसने कवर किया है v2 स्पीड से और अगला नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट इसने कवर किया है v3 स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी बताना है आपको। तो बेटा जब 1/2 होता था तो मैंने 2x माना था। अब 1/3 पार्ट है तो उसको हम कितना मान लेंगे टोटल डिस्टेंस को 3x, ताकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाए x, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाए x और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाए x। तो बड़े एलसीएम से जो है छुटकारा मिल जाएगा। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भैया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम। अब देखो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, पिछले क्वेश्चन में किया अपन ने। तो डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3x डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो बेटा टाइम इसका टाइम और इसका टाइम तीनों ऐड करना पड़ेगा। अब स्पीड ये होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो यहाँ पर इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है v1, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई v1, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई v2 और ये हो जाएगा x डिवाइड बाई v3। उसी डिस्टेंस को आपको उसी वेलोसिटी से डिवाइड करना है, उसका टाइम आ जाएगा। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं रही, एलसीएम लेके फ्री करो इसको। तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? तीनों अलग अलग नंबर है, वेरिएबल है, तो भी सी बात है तीनों का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा, v1 v2 v3। यहाँ v1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो v2 v3 बचेगा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। आप चाहें तो यहाँ से तीनों जगह से x कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ही ले लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ हो जाएगा आपका v2 v3 प्लस यहाँ v2 है तो यहाँ बचेगा v1 v3 प्लस यहाँ v3 है तो यहाँ बचेगा v1 v2। ठीक, ये x से x खत्म हो गया, ये v1 v2 v3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई, इसको थोड़ा अरेंजमेंट में जमाते हैं तो ये हो जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो आपको ये ऐसे आराम से याद रहेगा, ठीक है। तो अगर तीन पाथ हों, तीन बराबर पाथ हों, कहाँ लगेगा ये हमेशा क्वेश्चन? जब 3 इक्वल पाथ हो। अगर यहाँ पर 1/3 के अलावा ये हाफ पार्ट, फिर हाफ का दो अलग पार्ट, तो फिर ये नहीं रहेगा। ये तीनों पार्ट बराबर होना चाहिए और तीन स्पीड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये आप ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब 2 का होता है, मान लो कितना हो जाता है, इसको भी डिराइव कर देंगे अगले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपको याद होगा, अगर दो बराबर पार्ट को v1 v2 से कवर किया जाता है तो एवरेज स्पीड आपका 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 ही आता है, ये आता है ना। तो बस इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाइए। 2 था तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, 3 आ गया तो 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 v2 v3 v3 v1। अब 4 आ जाएगा तो 4v1 v2 v3 v4, फिर वापस वहीं 3 आ जाएगा इसमें टर्म, ठीक है।